इस भयावह दुनिया में शहर को दुष्ट वैंडरकुई परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। साल में एक बार परिवार की मुखिया हिल्डा 12 नागरिकों को इकट्ठा करती है जिन्हें वह पसंद नहीं करती है, ताकि वे हत्या में भाग ले सकें, जिसके दौरान सभी 12 प्रतिभागी लाइव टेलीविजन पर मारे जाते हैं। लड़का एक बच्चा है जो अपनी विलक्षण माँ जो प्रतिरोध का हिस्सा लगती है और उसकी बहन मीना की संगति में बहुत ही सरल जीवन जीता है। भाई बहन हमेशा एक साथ रहते हैं, आर्केड में या फिर सीरियल खाते हुए, टीवी देखते हुए। कभी कभी मीना भविष्य के लिए अजीबोगरीब योजनाएं बनाती है, जैसे इस भयानक शहर से भागने के लिए एक साथ बैंक लूटना। वह हिल्डा की मूर्ति को अपने पूरे हाथ से उंगली दिखाना भी पसंद करती है। दुर्भाग्य से भाई बहनों को अंततः वध के लिए चुना जाता है और लड़के को अपने परिवार को हिल्डा द्वारा मारे जाते हुए देखना पड़ता है। वह भी घायल हो जाता है और उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जल्द ही जादूगर उसे ढूंढ लेता है और उसे स्वस्थ होने तक पालता है। हालांकि एक चोट स्थायी है, लेकिन बॉय अब बहरा और गूंगा है। उसे ये भी याद नहीं है कि उसकी आवाज़ कैसी हुआ करती थी, इसलिए वह अपने मन की बात कहने के लिए अपने पसंदीदा वीडियो गेम की आवाज़ का इस्तेमाल करता है। तब से जादूगर बॉय को प्रशिक्षित करना शुरू कर देता है ताकि एक दिन वह हिल्डा को मार सके और अपना बदला ले सके। वह सभी तरह के अभ्यास, मार्शल आर्ट, एक मूर्ति के सिर को पहाड़ी पर लुढ़काकर शक्ति प्रशिक्षण और हथियारों का प्रशिक्षण शामिल करता है। लड़का नियमित रूप से कीचड़ में दब जाता है और सांस लेने के लिए बांस की छड़ी का उपयोग करता है। भोजन के लिए छड़ी से नीचे रेंगने वाले कीड़ों का उपयोग करता है। यदि वह बहुत जल्दी कीचड़ से बाहर निकल जाता है तो जादूगर उसे डांटता है और उसे फिर से दफना देता है। लड़का अपने घर के सभी काम भी करता है और अपने एकमात्र दोस्तों के साथ घूमता है जो 2 भरिंग हैं। जादूगर अपना भोजन खुद उगाता है और यह बहुत ज्यादा नहीं है, जिससे लड़का निराश हो जाता है। कुछ रातों में जादूगर ऐसे उपाय का उपयोग करता है जिससे लड़के को भ्रम होता है और वह अपनी पुरानी यादों को फिर से याद करता है ताकि वह अपने लक्ष्य को न भूल जाए। हालांकि ज्यादातर समय उसे अपने आसपास पागल चीजें घूमती हुई दिखाई देती हैं। लड़का कभी कभी होंठ पढ़ने का अभ्यास करने के लिए शहर जाता है और जब कोई उसे परेशान करता है तो वह उन्हें अपनी स्थिति बताते हुए एक छोटा सा कागज दिखाता है। वह मीना को हर जगह देखता रहता है क्योंकि वह आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे जैसे साल बीतते हैं, बॉय अपने शरीर को सीमा तक धकेलता है और कठिन प्रशिक्षण के साथ एक शक्तिशाली युवक बन जाता है। एक दिन एक और अभ्यास लड़ाई के दौरान वह जादूगर को पकड़ लेता है और उसे हराने वाला होता है, लेकिन उसी समय मीना के एक और दृश्य से उसका ध्यान भटक जाता है। जादूगर तुरंत उसे हराने के लिए मौके का फायदा उठाता है और निष्कर्ष निकालता है कि वह तैयार नहीं है। इसके बाद बॉय मीना के भ्रम को दूर करने के लिए ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम नहीं करता। अगली बार जब वह शहर जाता है तो बॉय एक प्यारी सी फूल वाली लड़की को देखता है जो उसे एक फूल देती है और एक चुलबुले अंदाज में मुस्कुराती है। दुर्भाग्य से यह मधुर क्षण सरकारी सैनिकों के आने से बाधित होता है, जो अगली कटाई के लिए 12 लोगों को इकट्ठा करने के लिए लोगों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जब सभी घबरा जाते हैं और बेमतलब भागते हैं तो बॉय छिप जाता है और गिदोन और ग्लेन को सैनिकों में शामिल होते देखता है। वे वैंडरकुई परिवार का हिस्सा हैं और उन्हें देखकर बॉय के मन में एक याद ताज़ा हो जाती है। जब वह एक बच्चा था, उसने और मीना ने गिदोन को एक विद्रोही को मारने के लिए अपने घर में घुसते देखा था। चौक में सभी लोगों को इकट्ठा करने के बाद ग्लेन 12 चुने हुए लोगों की घोषणा करने के लिए भाषण देता है। वह एक गरीब परिवार को परेशान करना शुरू कर देता है और भीड़ में से एक महिला उसे इसके लिए अपमानित करती है, इसलिए ग्लेन उसे गोली मार देता है। इससे भीड़ पागल हो जाती है, इसलिए गिदोन 27 जून को हेड एनफोर्सर को बुलाता है ताकि वह इसका ध्यान रख सके। वह तुरंत कुल्हाड़ी से एक आदमी का ध्यान रखती है और उन्हें मारने से पहले उसका हाथ काट देती है। फिर वह हर शिकायत करने वाले व्यक्ति को मारना शुरू कर देती है, जबकि उसका हेलमेट उसके भाषण से मेल खाने वाले अलग अलग शब्द दिखाता है। लड़का देखता है कि उसकी दर्दनाक यादें कैसे ट्रिगर होती हैं, लेकिन जादूगर उसे मदद करने से रोकता है क्योंकि वह तैयार नहीं है। अंत में केवल 6 लोग ही वध के लिए बचते हैं और ग्लेन 27 जून को डांटता है, जो किसी भी बच्चे का अपहरण करने से इनकार कर देती है। सांकेतिक भाषा में बहस के बाद बॉय जादूगर की बात नहीं मानता और दुश्मनों को पकड़ने के लिए छतों पर दौड़ना शुरू कर देता है। समूह अब ट्रैफिक में फंस गया है, इसलिए बॉय उनकी एक कार के पीछे छिप जाता है और एक लाश के साथ ट्रंक के अंदर घुस जाता है। बाद में एक गोदाम में बॉय बाहर आता है और मेलानी को अपने रिश्तेदारों को 12 के बजाय केवल 6 लोगों को लाने के लिए डांटते हुए देखता है। फिर वह गिदोन से कहती है कि वह सेट को पूरा करने के लिए सड़क से 6 लोगों को पकड़ ले। अचानक बॉय को मीना का भ्रम उसके बगल में दिखाई देता है और वह अपने मन में उससे बहस करता है, जिससे वह दुश्मन का पता लगाना भूल जाता है। वह गोदाम के चारों ओर छिपना शुरू कर देता है, जबकि नकली मीना निंजा बनकर आगे बढ़ती है। ये भूलकर कि वह असली नहीं है, बॉय उसे आने वाली गाड़ी से बचाने के लिए उससे भिड़ जाता है और ग्लेन उसे देख लेता है, जो उसके पीछे गार्ड को भेजता है। बॉय मीना को लॉकर में छिपाने के लिए भागता है और एक बंदूक चुरा लेता है, लेकिन उसे याद आता है कि जादूगर ने उसे सिखाया था कि वह हथियार है। बदला लेने के लिए तैयार बॉय बाहर आता है और सैनिकों से हाथापाई करना शुरू कर देता है। अपने शक्तिशाली मुखों, एक चाकू और पुरुषों की अपनी बंदूकों का इस्तेमाल करके उन्हें एक एक करके मार डालता है। जैसे ही सैनिक गोली चलाते हैं, वह एक शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है और बाशो नामक एक गुलाम उसे एक बंदूक फेंकता है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती हैं।
शरीर से एक बेहतर बंदूक लेने के बाद बॉय कुछ सैनिकों को गोली मारता है और बाशो के साथ छिपने के लिए भागता है, जो हिल्डा को मारने में मदद करने की पेशकश करता है अगर बॉय अपनी जंजीरों से मुक्त हो जाए। बॉय जंजीरों को तोड़ने के लिए गोली चलाता है, फिर वह लड़ाई में वापस चला जाता है और अधिक से अधिक सैनिकों को मारता है, जबकि बाशो एक गाड़ी के पीछे छिप जाता है। बॉय की अद्भुत क्षमताओं के आगे एक एक करके सभी दुश्मन ढेर हो जाते हैं, लेकिन एक सैनिक है जो मरने से इनकार कर देता है। बॉय उससे लड़ता रहता है और अंततः उसका हाथ एक मशीन में फंस जाता है, जिससे वह आगे नहीं बढ़ पाता। हालांकि सैनिक बस अपना हाथ खींच लेता है और बॉय से फिर से लड़ने के लिए अपना हाथ पीछे छोड़ देता है। इस बार बॉय ने उसे रोकने के लिए उसके पैर काट दिए। बैशो अपनी जीत का जश्न मनाता है, लेकिन ग्लेन अचानक उन पर गोली चला देता है। वह अपनी गोली चलाने में विफल रहता है और बैशो उसे पैर में गोली मार देता है। बॉय ग्लेन को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बाशो उसे याद दिलाता है कि वे जानकारी के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लेन से पूछताछ की जाती है और वह बताता है कि हिल्डा हर साल हत्या से पहले अपनी हवेली में एक पार्टी करती है। वह उनकी मदद करने की भी पेशकश करता है। हालांकि बाशो ग्लेन के सिर पर एक भारी वस्तु गिराकर उसे मार देता है। दोनों गोदाम से बाहर निकलते हैं और बॉय को दूर से एक छाया नजर आती है। बाशो उसे प्रतिरोध के गुप्त स्थान पर ले जाता है, लेकिन वह खाली पाता है। अचानक बॉय को बेनी ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। जब बाशो ने बताया कि बॉय उनके पक्ष में है, तो उसने अपना हथियार नीचे रख दिया। बेनी बताता है कि सैनिक विद्रोहियों के लिए आए थे और उसे छोड़कर सभी को मार डाला। चूंकि बेनी एक अजीब बोली बोलता है, इसलिए बॉय को उसके होंठ पढ़ने में परेशानी होती है। बाशो को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका भी मर चुकी है और वह टूट चुकी है, इसलिए बॉय उसे दिलासा देता है। टीम पार्टी में घुसपैठ करने की योजना बनाती है, लेकिन बॉय मीना और उसके बचपन की यादों से विचलित हो जाता है। वास्तव में उसके पास अभी भी मीना द्वारा बचपन में बनाई गई ड्राइंग है। जब बाशो और बेनी बॉय को अंतिम योजना समझाते हैं, तो वह उसे समझ नहीं पाता, फिर भी वह मीना के कहने पर सिर हिला देता है। कुछ हथियार प्राप्त करने के बाद वे एक वैन में सवार होकर हवेली में पहुंचते हैं। वे कुछ गार्डों और यहाँ तक कि एक शेफ को भी मार गिराते हैं, जिसकी वर्दी का उपयोग बॉय पार्टी में घुसने के लिए करता है। बॉय को वास्तव में नहीं पता कि शेफ क्या करते हैं और वह अजीब तरह से घर में इधर उधर भटकता रहता है, जब तक कि उसका ध्यान मैकरून से भंग नहीं हो जाता, जो उसने पहले कभी नहीं खाया था। सौभाग्य से बाशो, जो एक गार्ड की वर्दी पहने हुए है, उसे देखता है और उसे काम पर वापस जाने की याद दिलाता है। हिल्डा को पास में देखकर बॉय बदला लेने के लिए भूखा हो जाता है और शेफ की तरह व्यवहार करने का फैसला करता है। वह रसोई में जाता है और वर्दी उतार देता है, इसलिए दूसरे कर्मचारी उससे लड़ने लगते हैं। एक चीज ग्रेटर का उपयोग करके बॉय उन्हें मारने के लिए सबसे भयानक तरीके से उनकी त्वचा को काटता है। फिर वह बुच्चा का चाकू पकड़ता है और डाइनिंग हॉल में जाता है, जहां वह टेबल के सिर पर बैठे व्यक्ति पर कूदने से पहले एक गार्ड का गला काटता है, उसका सिर काट देता है। बॉय हिल्डा को मारने का जश्न मनाता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखता है कि यह गलत व्यक्ति है। अचानक गिदोन गार्डों के एक समूह के साथ आता है और बताता है कि मेज पर बैठे लोग अभिनेता हैं, क्योंकि हर साल उन्हें बेवकूफ प्रतिरोध सदस्यों की उम्मीद होती है। लड़का गिदोन पर कूदता है और उसे अपनी बंदूक से बंधक बना लेता है, लेकिन दुर्भाग्य से जून 27 उसे पीछे से मारता है और वह गलती से गिदोन को जाने देता है। जून 27 और बॉय के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि वे कमरे में हर जगह वार करते हैं, अपने हाथों से किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं। जैसे ही वे डाइनिंग रूम से बाहर निकलते हैं, बॉय एक जोरदार प्रहार करता है और जून 27 का हेलमेट उतार देता है। फिर मीना आती है और कहती है कि महिला सुंदर है, जिससे बॉय का ध्यान भंग होता है। इससे जून 27 को उसे रेलिंग से धक्का देकर बेहोश करने का मौका मिल जाता है। बेहोश लड़के को अतीत के बारे में बुरे सपने आने लगते हैं, जैसे उसकी मां और बहन की हत्या, शासन द्वारा उसकी जीभ काट देना और उसे पेड़ से लटका दिया जाना। उसे याद आता है कि जादूगर ने उसे बचाया था और उसे जंगल में ले गया था, ताकि वह बदला लेने के लिए उसे प्रशिक्षित कर सके। जब लड़का उठता है तो वह एक कुर्सी से बंधा होता है और जून 27 उसे मुक्का मार रही होती है और उसे पूछती है कि जादूगर को कहाँ ढूंढना है। लड़का उसे एफ शब्द बोलता है, जिससे वह उसके सिर के बहुत करीब कुल्हाड़ी फेंकती है। गिदोन उसे जाने देता है क्योंकि वह उसे संभाल लेगा, लेकिन वह ये घोषणा करता है कि वह सभी यातनाओं और हत्याओं से थक चुका है। वह उसे एक सिगरेट देता है, जिसे लड़का पीता है और समझाता है कि हिल्डा अपने पुराने रूप का एक खोल है, क्योंकि उसने बंकर में कई साल बिताए हैं और वह बहुत ही पागल और हत्यारी बन गई है। गिदोन को पता है कि वे अब दुश्मनों को नहीं मार रहे हैं, सिर्फ मासूम लोगों को मार रहे हैं। वह कसम खाता है कि अगर बॉय जादूगर को सौंप दे तो वह सब खत्म कर सकता है, लेकिन बॉय सहयोग करने से मना कर देता है और गिदोन उसे मारता है। उस समय मिलानी आती है और बॉय के होठों पर रंग लगाती है और घोषणा करती है कि वह हत्या का मुख्य सितारा होगा। कुछ ही देर बाद लड़के को स्टूडियो में बांध दिया जाता है और उसे शॉक कॉलर पहना दिया जाता है। वह मीना से पूछता है कि उसने उसे 27 जून को क्यों नहीं मारने दिया, लेकिन लड़की को पता नहीं है। जल्द ही शो शुरू होता है और हिल्डा बाहर आती है, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने के बजाय वह स्पष्ट रूप से व्यामोह में बड़बड़ाना शुरू कर देती है। जब वह दर्शकों में एक छाया देखती है तो वह बंदूक निकाल लेती है, इसलिए मिलानी गार्ड को हिल्डा को ले जाने के लिए भेजती है। उस समय बॉय को याद आता है कि गिदोन ने उसकी जेब में एक स्केल पेल मारा था, इसलिए वह रस्सियों को काटना शुरू करने के लिए उसे निकालता है।
इस बीच मेलानी ने घोषणा की कि इस साल के वध में सीरियल शुभंकर और राक्षसी कल्पित बॉने के साथ विंटर वंडरलैंड थीम होगी। भेष बदले हुए लोगों का एक समूह बाहर आता है और 12 प्रतिभागियों को कई भयानक लेकिन रचनात्मक तरीकों से मारना शुरू कर देता है। नकली बर्फ को ढेर सारे खून से ढक देता है। हत्यारों में से एक लड़के के पीछे आने की कोशिश करता है, जिसे हमलावर को कुछ सेकंड में नीचे गिराने के लिए केवल अपने पैरों की जरूरत होती है। फिर वह आखिरकार खुद को मुक्त करता है और मंच की ओर बढ़ता है, लेकिन मेलानी उसे नीचे गिराने के लिए अपने शॉक कॉलर को सक्रिय करती है। 4 कल्पित बौने तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और उसे नीचे दबा देते हैं ताकि बकरी वाला उसे मार सके। हालांकि वह आदमी अपने हथौड़े का इस्तेमाल करके एक कल्पित बौने को मार देता है। बकरी वाले के तुरंत बाद दूसरे कल्पित बौने कुछ प्रतिक्रिया कर पाते हैं और उन्हें भी मार देते हैं। जब वह बकरी का सिर हटाता है तो पता चलता है कि वह बाशो है। उस समय बेनी खुली गोलीबारी के साथ अंदर घुसता है और भीड़ में भगदड़ मच जाती है। मेलानी प्रसारण समाप्त करती है जबकि गिदोन मुस्कुराते हुए देखता है। जैसे ही भीड़ स्टूडियो से बाहर निकलती है, बेनी बचे हुए दुश्मनों पर गोली चलाना जारी रखता है और बाशो बॉय को बताता है कि कैसे वे उसे खोजने के लिए सैनिक की वर्दी पहनकर चुपके से इधर उधर भागे। हालांकि जब बेनी ने स्पष्टीकरण देना शुरू किया तो बॉय को एक बार फिर अपने होठों को पढ़ने में परेशानी हुई और उसने जो कुछ हुआ था उसे फूलों और अजीब जानवरों जैसे मजेदार विवरणों के साथ चित्रित किया। फिर बेनी ने बॉय को एक पीतल की नकल वाली बंदूक दी जो किसी को मुक्का मारने पर गोलियां चलाती है। तीनों फिर से एक्शन में आ गए और आसानी से किसी भी दुश्मन को मार डाला जो उनसे लड़ने की हिम्मत करता है। कैमरों के पीछे मेलानी बता सकती है कि गिदोन ने ये योजना बनाई थी और जब वह जाने की कोशिश करता है तो उस पर बंदूक तान देती है। लड़ाई जारी रहती है और बॉय एक सीरियल समुद्री डाकू शुभंकर से एक अंगुली से लड़ता है, लेकिन एक स्नोमैन से गाजर भी लेता है। जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन बेनी उसे एक क्लिप फेंकता है और वह एक ही समय में समुद्री डाकू के चेहरे पर मुक्का मारने और गोली मारने के लिए अंगुली को फिर से लोड करता है। उस समय बॉय मीना को देखता है जो उसके इस रूप से डरी हुई है। मेलानी उसे गोली मारने का मौका इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, इसलिए बेनी उसे बचाने के लिए उसे भिड़ जाता है और उसकी जगह खुद गोली खा लेता है। वैशो जवाबी फायर करता है और मेलानी को डराकर छिपने के लिए मजबूर कर देता है, जबकि बेनी बॉय की बाहों में मर जाता है। कुछ ऐसा करता है जिसे बॉय समझ नहीं पाता। मेलानी चुपके से इधर उधर भागती है और बॉय के साथ फिर से कोशिश करने से पहले बाशो को भी गोली मार देती है। वह स्टेज पर भागता है और एक अनानास शुभंकर को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। उसे नीचे लुढ़काकर मेलानी को गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है। बॉय मेलानी को एक कुर्सी से बांध देता है और एक कैमरा उसकी ओर धकेलता है, जिससे वह तुरंत मर जाती है। फिर वह बाशो की जांच करता है जो जीवित है लेकिन बहुत कमजोर है। वह अभी भी लड़ना चाहता है, इसलिए दोनों गलियारे में जाते हैं और अधिक गार्डों का सामना करते हैं। जैसे ही बाशो को चलने में परेशानी होने लगती है, बॉय अपने रास्ते में आने वाले हर आदमी को मारना जारी रखता है, क्योंकि उसकी यादें उसे उसके परिवार की मौत की याद दिलाती हैं, जिससे बदला लेने की उसकी भूख बढ़ती है। हिंसा के कई मिनट बाद सभी गार्ड मर चुके हैं और बॉय अचानक बाहर निकलता है और पाता है कि बाशो अपने घाव से मर चुका है। पास में बॉय को गिदोन मिलता है, जिसे मेलानी ने भी गोली मार दी थी। अपनी आखिरी ऊर्जा के साथ गिदोन बॉय को हिल्डा के बंकर तक पहुंचने के लिए एक कुंजी काट देता है। जब बॉय उसे दया से मारने के लिए तैयार होता है तो मीना उसे रोकने के लिए आती है। बॉय अंततः उसे बताता है कि वह मर चुकी है और उसे उसकी जरूरत नहीं है। भ्रम दूर हो जाता है और बॉय गिदोन को मार देता है। इसके बाद बॉय लिफ्ट में चढ़ता है और हिल्डा स्क्रीन पर दिखाई देती है, कहती है कि वह बिना किसी कारण के मर जाएगा। बॉय मीना की ड्राइंग दिखाता है और कहता है कि वह उसके लिए ऐसा कर रहा है, जिससे हिल्डा फोन काट देती है। लिफ्ट उसे बंकर में ले जाती है और जब दरवाजे खुलते हैं तो गार्ड गोली नहीं चलाते। जून को बॉय मुख्य कमरे में जाता है, जहां उसे कुछ पारिवारिक पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, जिनमें उसे और मीना को बचपन में दिखाया गया है। हिल्डा उसे गले लगाने के लिए दौड़ती है और उसे न पहचान पाने के लिए माफी मांगती है। बड़ी खबर सुनाती है कि बॉय और मीना असल में उसके बच्चे हैं। जब वह बताती है कि क्या हुआ था तो बॉय को सच्चाई याद आने लगती है। वह शिकार के तौर पर नहीं बल्कि भागीदार के तौर पर शिकार के तौर पर मौजूद था। असली शिकार जादूगर, उसका बेटा, एक महिला जिसे वह अपनी मां समझता था और उसकी बेटी थी। हिल्डा ने बॉय को उन्हें मारने के लिए बंदूक चलाने के लिए मजबूर किया, लेकिन बॉय ने केवल बच्चों और महिला को मारने में कामयाबी हासिल की और फिर वह टूट गया। उसकी शूटिंग अनियमित हो गई और सभी लोग घबरा गए, जिससे जादूगर भाग गया। अपराध बोध से अभिभूत लड़का अकेले रोने के लिए जंगल में भाग गया। जादूगर ने उसे ढूंढ लिया और उसका गला घोंटना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसे एक विचार आया तो उसने उसे रोक दिया। उसने बच्चे का अपहरण कर लिया। फिर उसने उसकी यादों को बदलने के लिए उसका दिमाग धोना शुरू कर दिया। उसने बॉय को चोट भी पहुंचाई, उसे यकीन दिलाया कि यह सरकार की ओर से घाव है। शमन ने बॉय की जीभ काट दी और उसे और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए उसके कान जला दिए। वर्तमान में वापस आते हुए हिल्डा ने कहानी को यह कहकर समाप्त किया कि बॉय अपनी चाची और चाचाओं को मार रहा है। वह ये भी बताती है कि 27 जून असल में मीना है। जब बॉय सदमे में अपने घुटनों पर गिर जाता है तो हिल्डा सबूत मांगती है कि उसका बेटा अभी भी वहां है, और जब बॉय कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे थप्पड़ मारती है।
वह निष्कर्ष निकालती है कि यह अब उसका बेटा नहीं है, इसलिए वह मीना को उसे मारने का आदेश देती है। मीना को भी लगता है कि यह अब उसका भाई नहीं है। वह बॉय को पीटना शुरू कर देती है और उसे मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी निकालती है, लेकिन जब बॉय अपना हाथ ऊपर उठाता है तो वह स्तब्ध रह जाती है। मूर्ति के साथ दिन को याद करते हुए मीना पलटती है और अपनी मां को मार देती है। परिवार का एक और सदस्य अलार्म चालू करता है और भाई बहन छिपने के लिए भागते हैं क्योंकि सैनिक गोलीबारी शुरू कर देते हैं। वे कुछ छिपे हुए हथियार चुराते हैं और गलियारे से नीचे भागते हैं, जहां वे सभी आने वाले सैनिकों से लड़ना शुरू कर देते हैं। साथ में वे एक शानदार टीम बनाते हैं और आसानी से किसी भी आदमी को मार देते हैं जो उनके खिलाफ जाने की हिम्मत करता है। अचानक 3 गार्ड भारी हथियारों के साथ आते हैं और मीना घायल हो जाती है। शुक्र है कि वह ठीक है और बॉय के साथ मिलकर फिर से एक और सैनिक से निपटने के लिए टीम बनाती है, उसे गलियारे से भागने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है। वे गैटलिंग गन वाले लड़के तक पहुंचते हैं, जिसे मीना नीचे खींचती है, जबकि बॉय उसे मारने के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल करता है। जैसे ही और सैनिक आते हैं, भाई बहन भागने के लिए लिफ्ट की ओर भागते हैं। हिल्डा बताती है कि वह इतने सालों से उसे ढूंढ रही है और उसने सिर्फ इसलिए लोगों को चोट पहुंचाई क्योंकि उसे लगा कि उन्होंने उससे चोट पहुंचाई है। अचानक लिफ्ट को दूसरी मंजिल पर बुलाया जाता है और जब दरवाजे खुलते हैं तो वे जादूगर को देखते हैं। सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए जादूगर लड़के से मीना को मारने के लिए कहता है क्योंकि वह भी बुरे परिवार का हिस्सा है, लेकिन लड़का मना कर देता है। मीना जल्दी से जादूगर पर हमला करती है और कुछ वार करती है, लेकिन वह आसानी से उसे हरा देता है। जब वह उसे मारने वाला होता है तो बॉय उसे नीचे गिराने के लिए मारता है। फिर भाई बहन मिलकर जादूगर पर हमला करते हैं। हालांकि जादूगर बहुत तेज है और हर तरह के गंदे तरीकों से हमला करता है, जिससे भाई बहन बुरी तरह घायल हो जाते हैं। वह मीना के सिर पर भी वार करता है, जिससे उसका हेलमेट नष्ट हो जाता है और उसे चोट लग जाती है, जिससे उसका काफी खून बहता है। अब बॉय को अकेले ही जादूगर से लड़ना पड़ता है और कुछ चालों के बाद वह उस आदमी का हार चुरा लेता है और उसे कई बार काटता है। जब वह जादूगर को पूरे कमरे में फेंकता है तो वह गलती से हार गिरा देता है और जादूगर उसे वापस पकड़कर बॉय के पैर और हाथ को काट देता है। बॉय जादूगर के हाथ पकड़ता है और अपने बचपन के एक दृश्य की मदद से हार को नीचे धकेलता है और आखिरकार अपने गुरु को मार डालता है। शारीरिक और भावनात्मक दर्द में चीखने के बाद बॉय मीना की जांच करता है और पुष्टि करता है कि वह जीवित है। वह चाहती है कि वह भाग जाए, लेकिन वह उसे उठा लेता है और वे दोनों साथ साथ चले जाते हैं क्योंकि बॉय को आर्केड में बिताए अपने दिन याद आते हैं। वह कहता है कि एक खिलाड़ी का होना भी बेहतर है। कुछ समय बाद भाई बहन एक खाली पड़ी इमारत में पुराने दिनों की तरह अनाज खा रहे हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप इसी तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।